हो सकता है परवेज लाई आइंदा भी वज़ीर आला हूँ। पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने के बाद अगला सवाल यही है कि क्या परवेज इलाही असम्बली तोड़ देंगे। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि कानूनी रुकावट न हुई तो असम्बली तोड़ दी जाएगी, लेकिन इससे भी अहम सवाल ये कि क्या परवेज इलाही खुद असम्बली तोड़ने पर राज़ी हो गए हैं। अब तक यही देखा गया है कि वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान के इस आइडिया के खिलाफ हमेशा मुज़ाहमत की। कभी उन्होंने ये कहकर डराया कि असम्बली तोड़ दी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और कभी उन्हें हल्कों में तरक्याती काम करवाने की दलील दी, लेकिन इमरान खान अपनी ज़िद पर कायम रहे हैं। इतलात के मुताबिक परवेज इलाही इसलिए भी असम्बली नहीं तोड़ना चाहते थे कि उन्हें बरसों बाद दोबारा पंजाब का सबसे बड़ा ओहदा मिला, जिसे वो किसी की ज़िद पर आसानी से गंवाना नहीं चाहते। इस कुर्बानी के बदले परवेज इलाही ने इमरान खान से ये मुतालबा किया कि इलेक्शन में काफ लीग को ज़्यादा सीटें दी जाएं। परवेज इलाही का मुतालबा 20 सीटों का था, लेकिन इमरान खान का रुझान सीट टू सीट एडजस्टमेंट की तरफ रहा। खबरें ये भी हैं कि परवेज इलाही को असम्बली तोड़ने पर मज़ीद राज़ी करने के लिए उन्हें ये भी कहा गया है कि हो सकता है इलेक्शन जीतने के बाद भी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आला हूँ, और ये परवेज इलाही के लिए आइडियल ऑफर हो सकती है। परवेज इलाही का वज़ीर आला बनना पीटीआई के हक़ में भी है कि वो एक तजर्बाकार और सियासत के माहिर शख्स को सबसे बड़ा ओहदा दे दें, और दूसरी तरफ बुज़दार जैसे तजर्बे से बच जाएं। लेकिन ये देखना बाकी है कि आया इमरान खान असम्बली तोड़वाने के बाद भी अपनी ऑफर पर कायम रहते हैं या नहीं। तारीख यही बताती है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी बात से फिरने में ज़रा भी देर नहीं लगाते, और इतलात के मुताबिक उन्हें ये कहते भी सुना गया है कि असम्बली टूटने दे फिर देख लेंगे।